वेलकम बैक अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आप सबका खैर मकदम है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 5 का पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है अपनी वस्तु। आइए देखते हैं कि इस पाठ में लेखक ने किस प्रकार की कहानी यहाँ प्रस्तुत की है और वो क्या सीख हमें इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पाठ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में यानी रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। बच्चों, आप जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या उनमें कोई ना इत्तेफाकी हो जाती है, किसी बात पे झगड़ा होता है, तो वो लोग जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही लेखक ने यहाँ कहा है कि दो व्यक्ति रास्ते में खड़े थे और दोनों ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। तो इससे हमें पता चला कि दोनों के बीच कोई ना कोई विवाद था या कोई लड़ाई थी। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि लेखक कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों के हाथ में लठ थे। लठ आप जानते हैं, पुलिस वालों के हाथ में आपने डंडा देखा होगा, उस डंडे को हम कहते हैं लठ। और प्राण लेने को उद्यत यानी ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को जान से मार डालना चाहते हैं। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है, भूमि यानी जमीन, और मैं इसका स्वामी हूं यानी मैं इसका मालिक हूं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि एक जमीन का विवाद था, यानी कोई भूमि थी, कोई जमीन थी, और दोनों व्यक्ति ये कह रहे थे कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। बच्चों, आप यहाँ देखें कि एक मुहावरा है, लाल पीले होना। जब व्यक्ति गुस्से में आ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चेहरा और कान भी उसके लाल हो जाते हैं। तो उसी आधार पर ये मुहावरा बन गया है, लाल पीला होना। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया है। तो यहाँ जो व्यक्ति दोनों सड़क पर खड़े थे और जमीन के लिए लड़ रहे थे, तो वो दोनों भी लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि दोनों ही क्रोध में थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। यानी दोनों ही ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जमीन मेरी है, और इसके पक्ष में दोनों ही प्रमाण या दलीलें प्रस्तुत कर रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए। तो महात्मा जी ने जब देखा कि सड़क पर दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के प्राण ले लें और व्यर्थ का मतलब होता है बेकार ही जो है वो अपनी जिंदगी ये इस तरह से खराब कर लें। अतएव यानी अतः इसलिए इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं इन दोनों के बीच में समझौता करवा दूं और इस झगड़े को खत्म करवा दूं। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र का मतलब होता है अच्छे व्यक्तियों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। यहाँ आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये दरअसल एक प्रश्न है। संत ने उन दोनों व्यक्तियों को संबोधित करते हुए प्रश्न किया, तो इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो यहाँ लगाया गया है। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक चिन्ह लगाया गया है, इसको कहते हैं विस्मय बोधिकारी चिन्ह। ये ऐसी जगह लगाया जाता है जब हम किसी को आवाज देते हैं। तो यहाँ क्योंकि उन्होंने उन दोनों से मुखातिब होते हुए उनको संबोधित करते हुए बात की, तो इसलिए संबोधिकारी चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन। अब देखिए यहाँ भी संबोधिकारी चिन्ह लगाया क्योंकि वो संबोधित कर रहे हैं महात्मा को। हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। व्यर्थ का मतलब बेकार। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा,
महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। तो देखा आपने, दोनों व्यक्तियों ने उस भूमि पर अपना अपना दावा प्रस्तुत किया। दोनों ने कहा कि ये भूमि मेरी है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? यहाँ देखें, क्योंकि एक प्रश्न था इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ क्योंकि ये एक विस्मय की बात थी, एक ताज्जुब की बात थी, तो ये चिन्ह वापस हमने विस्मय बोधिकारी चिन्ह यहाँ लगाया गया है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? तो महात्मा जी ने उनसे प्रश्न किया। पहले तो उनको बताया कि हाँ, ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, वो सुनती है, लेकिन हर एक की बात ये नहीं सुनती। हाँ, मैं इस काबिल हूँ, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं जमीन की, इस भूमि की बात को, उसकी आवाज को सुन सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसकी बात सुनी और इसने जो निर्णय दिया, भूमि ने जो निर्णय दिया, जो फैसला भूमि करेगी, वो फैसला तुम मानने के लिए तैयार हो या नहीं? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी का इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य
मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी बेकार कोशिश करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, और इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भोजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने, झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो बच्चों, देखा आपने कि एक महात्मा जी के माध्यम से इस पाठ में ये समझाया गया है कि हमें भौतिक वस्तुओं, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि भजन और भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों हम अभ्यास कार्य आपके सामने करेंगे। ये मुश्किल कठिन शब्द हैं, कुछ उच्चारण के शब्द हैं और प्रश्न उत्तर हैं। तब तक आप भी प्रयास कीजिए, और कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।